Hello everyone, I Pankaj Kumar Singh, Faculty of Civil Engineering Department UCM. Today I am going to discuss about the very important topic, that is the function of geotextiles like filtration. As I told in our previous lecture, in which I have already discussed the basic definitions like the equilibrium geotextile to soil system that allows for adequate liquid flow with limited soil loss across the plane of the geotextile over a service lifetime compatible with the application under considerations. जिस डिज़ाइन पीरियड्स के लिए ये फिल्ट्रेशंस की को प्रिपेयर किया जाता है या जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस का जो कंसिडरेशंस या जो इसके स्केल्स होते हैं उसमें एडिक्वेट जो है वाटर का फ्लो हो, जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर जो है नुकसान ना हो, स्ट्रक्चर की सर्विसिबिलिटी जो है वो मेंटेन्ड रहे और उसकी एडिक्वेसी भी मेंटेन रहे। फिल्ट्रेशंस जो होते हैं वो वोवेन नॉन वोवेन दोनों टाइप के फाइबर्स से बने होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू जो है वाटर की जो पासिंग होती है, वाटर जो पास हो सके, ठीक है, वो मिनिमम हो। और सबसे बड़ा पर्पस ये होता है कि सॉइल का पार्टिकल का रिटेंशन हो सके। जैसा कि जानते हैं हम कि जियोटेक्सटाइल्स के पोरोसिटी और परमेबिलिटी दोनों जो होते हैं वो मेजर प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इनफिल्ट्रेशन एक्शन में। और जियोटेक्सटाइल्स को रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रेडेड एग्रीगेट के तौर पे, जो कि वो भी फिल्टर का वर्क करते थे, लेकिन इन एडवांस इंजीनियरिंग में कह सकते हैं, एक तरह से जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में हम जो है इन प्लेस ऑफ ग्रेडेड एग्रीगेट्स जियोटेक्सटाइल्स को वर्किंग को यूज़ करते हैं। और ये एप्लीकेशंस जो होगा वो सुटेबल होगा हॉरिजेंटल और वर्टिकल ड्रेन्स के लिए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बेस कोर्स और जो जियोटेक्सटाइल्स को यूज़ किया गया है, जैसा कि हम जानते हैं क्रॉस सेक्शंस के थ्रू लास्ट टाइम भी हमने इस चीज़ को देखा था, जिसमें हम लोगों ने रोड के क्रॉस सेक्शंस को देखा था, सब ग्रेड, सब बेस और सरफेस कोर्स को। तो उसमें ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि जियोटेक्सटाइल्स मेंबर्स को यूज़ किया गया है और जहाँ पे एग्रीगेट की प्रॉपर ऑलरेडी पैचिंग की गई है। और ये बेस कोर्स और जो है सब बेस के बीच में जो है जियोटेक्सटाइल्स जो है वो मैम को इंट्रोड्यूस किया गया है। और जैसा कि सबग्रिड की अगर हम बात करें, सबग्रिड लेयर्स के थ्रू जो है वाटर के परकोलेशंस, मिनिमम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर का परकोलेशंस जो होगा वो साइड से मतलब अगर हम क्रॉस सेक्शंस को देखते हैं तो ये चीज़ें मिनिमम अमाउंट में जो है ट्रांसमिट करती है। मतलब एक तरह से परकोलेशंस वो डिपेंड करता है कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या है और उस पर्टिकुलर सबग्रिड की जो है थिकनेस क्या है, ये सब आगे की चीज़ें। बट यहाँ पे जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो कि ये जियोटेक्सटाइल्स का यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंटेशन है और जियोटेक्सटाइल यहाँ पे कैसा रोल प्ले करती है, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इन ड्रेनेज के लिए भी जो है जियोटेक्सटाइल्स promotes a lateral flow, thereby dissipating the kinetic energy of the capillary rise of ग्राउंड वाटर। मतलब कि अगर कैपिलरी एक्शंस की भी अगर हम बात की जाए तो जियोटेक्सटाइल्स जो होगी अपना वो रोल, प्रॉपर रोल प्ले करेगी, क्योंकि जियोटेक्सटाइल्स के थ्रू भी जो है कैपिलरी एक्शंस को भी मिनिमाइज किया जा सकता है। और इन सेम एस्पेक्ट्स में जैसा कि हम लोग अभी फिल्ट्रेशंस में देखे थे, इसी फॉर्म में जो है जियोटेक्सटाइल्स जो होगी वो अपने थ्रू एक जो वे होगा, जैसा कि दिस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ थिक
Non-woven geotextiles, those three-dimensional structures provide an avenue for the flow of water through the plane of the geotextiles. नॉन-वुवन जियोटेक्सटाइल्स थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो एक एवन मतलब मीन्स पाथ फॉर फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द प्लेन ऑफ द जियोटेक्सटाइल्स के थ्रू जो है वो जो है जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर होगा वही उसके थ्रू जो है वो पास हो पाएगा। बाकी सारी चीज़ें एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस slide. Moving towards the next slide, that is the separation. The introduction of flexible porous textile placed between dissimilar materials so that the integrity and the functioning of both the materials can remain intact or be improved. मतलब separations का जो रोल होगा इनका मेन फीचर ये होगा कि जो दो डिसिमिलर मटेरियल्स होंगे, दो डिसिमिलर मटेरियल्स के बीच जो है एक प्रॉपर सेपरेशंस को और उसकी इंटीग्रिटी को, उसके इंटैक्ट को जो है वो कांस्टेंट रखा जाए. दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेपरेशन हियर. इन transportation application, separation refers to the geotextiles role in preventing the intermixing of two adjacent soils. अगर ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशंस की बात की जाए तो वहाँ पे भी इंटरमिक्सिंग से जो है इस चीज़ को प्रॉपरली जो है रोका जा सके. मतलब दोनों डिफरेंट लेयर्स के जो सॉइल्स होंगे एडजेसेंट सॉइल्स, उनको जो है इंटरमिक्सिंग से रोका जा सके विद द हेल्प ऑफ जियोटेक्सटाइल्स. जैसा कि separating fine subgrade soil from the aggregates of the base course, the geotextiles preserves the drainage and the strength characteristics of the aggregate material. मतलब with the help of geotextiles फाइन सबग्रेड सॉइल को एग्रीगेट्स से मिक्स होने से जो है, जो कि बेस कोर्स में अवेलेबल होते हैं, उनसे जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके. जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ जियोटेक्सटाइल और विदाउट द हेल्प ऑफ जियोटेक्सटाइल व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ फील्ड लोड टू द बोथ सरफेसेस. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आसानी से कि विद द हेल्प ऑफ जियोटेक्सटाइल और विदाउट द हेल्प ऑफ जियोटेक्सटाइल जो विल लोड होगा, जैसा कि हम जानते हैं इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड थ्रू द ग्रेन टू ग्रेन और स्ट्रेटा वाइज जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट में. तो यहाँ पे जो है सेपरेशंस जो होता है, जो कि जियोटेक्सटाइल्स का रोल जो दिखाया गया है, जो सेक्शंस को अगर हम ध्यान में रखते हुए अगर इस चीज़ को ध्यान से देखें तो ये इम्पैक्ट जो है आपको ज़रूर दिखाई देगा कि जियोटेक्सटाइल्स का रोल जो है कितना क्रिटिकल होता है. और विदाउट जियोटेक्सटाइल्स जो चीज़ें जो होती है कैसे एक दूसरे के साथ एडिक्वेसी में फेल कर जाती है. इसलिए जियोटेक्सटाइल का इम्पोर्टेंस जो है सेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू फंक्शंस के थ्रू भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द जियोटेक्सटाइल, दैट इज रेनफोर्समेंट. The structural stability of the soil is greatly improved by the tensile strength of the geosynthetic material. Or this concept is similar to that of reinforcing concrete with steel. कहने का मतलब ये कि कंक्रीट जो होता है वो टेंशन को बियर नहीं करता है, जबकि रेनफोर्समेंट जो है वो टेंशन को बियर करता है. अगर जहाँ तक
हम बात करते हैं सैलो फाउंडेशंस की। अगर सैलो फाउंडेशंस हमारी सर्विसेबल नहीं है तो मतलब डीप फाउंडेशन से मूव करने से पहले हम एक बार जो है हम ये ध्यान में हमेशा रखेंगे कि इफ़ वी कैन improve the ground condition then we are able to sustain the shallow foundation without moving towards the deep foundation। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और कि जो है सैलो फाउंडेशन से डीप फाउंडेशन की ओर बढ़ने से पहले हम सबसे पहले जो है अगर हम ग्राउंड कंडीशन को इम्प्रूव कर लें, उसकी बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ा दें, उसकी सस्टेबिलिटी को बढ़ा दें, तो हम जो है विद द हेल्प ऑफ रेनफोर्समेंट इसको प्रोसीड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ये जो सॉइल इम्प्रूवमेंट टेक्निक है ये एक्चुअली पार्ट ऑफ ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक है, जिसमें विद द हेल्प ऑफ रेनफोर्समेंट हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रेनफोर्समेंट चीज़ों को आगे कैरी करते हैं, और जो कि बहुत ही क्रिटिकल होती है। और विद द हेल्प ऑफ रेनफोर्समेंट वी कैन ईजिली मूविंग टुवर्ड्स द a proper and suitable process which is used in reinforced earth। Geosynthetic material function in a similar manner as the reinforcing steel by providing strength that helps to hold the soil in place। इसका बहुत बड़ा रोल ये हो जाता है, जैसा कि सिंथेटिक मटेरियल्स के फंक्शंस हैं, इन सेम एस्पेक्ट्स में रेनफोर्सिंग स्टील को यूज़ करने के बाद जो है स्ट्रेंथ को और वहाँ की सॉइल की जो कंडीशंस होती है उसको क्या करते हैं, मतलब एज इट इज़ मेंटेन की रखी जाती है। रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड बाय जियो टेक्सटाइल्स और जियो ग्रिड्स अलाउ एम्बैंकमेंट एंड रोड टू बी बिल्ट over very weak soil and allows for steeper embankment to be built। reinforcement जो कि जियो टेक्सटाइल्स के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, जियो ग्रिड्स के थ्रू जो प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि जियो टेक्सटाइल्स और जियो ग्रिड्स दोनों जो है वो बियरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने में यूज़ किया जाता है। दोनों प्रोसेस जो होते हैं जियो टेक्सटाइल और जियो ग्रिड जो है बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द बियरिंग कैपेसिटी। रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड बाय जियो टेक्सटाइल्स और जियो ग्रिड्स अलाउ एम्बैंकमेंट एंड रोड टू बी बिल्ट ओवर वेरी वीक सॉइल। मतलब कहने का कि विद द हेल्प ऑफ रेनफोर्समेंट वी कैन ईजिली मेक एम्बैंकमेंट स्टीपर on the weaker soil sections where weaker soil is available। if let us suppose if availability of black cotton soil in a particular place, then we can easily improve the ground conditions so that we are able to make steeper embankment through the help of reinforcement too। now यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं कि अगर स्टीपी स्लोप भी अगर हमें प्रोवाइड करने हैं, बनाने हैं, एम्बैंकमेंट तैयार करने हैं, अगर वहाँ पे प्रॉपरली जो है जियोग्रिड्स या जियोसिंथेटिक्स के लेयर को प्रोवाइड किया जाए, तो हम इजीली जो है वीकेंड कंडीशन में भी जो है रेनफोर्समेंट की हेल्प से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब ग्राउंड की सूटेबिलिटी को इंक्रीज करके वहाँ पे हम स्ट्रक्चर्स को, एक स्टेबल स्ट्रक्चर को भी बना सकते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड द सीलिंग। व्हाट इज सीलिंग? Non-woven geotextile performs this function when impregnated with asphalt or other polymeric mixes, rendering it relatively impermeable to both cross plane and in plane flow। In same aspects, sealing is also done with the help of geotextiles।
The classic application of geotextile as a liquid barrier is paved road rehabilitation. The non-woven geotextile is placed on the existing pavement surface following the application of an asphalt tack coat. बेसिकली जो है वाटर के परकुलेशंस को प्रिवेंट करने के लिए भी कहीं कहीं जो है इसकी जो है एक प्रॉपर पैचिंग की जाती है, जिसके थ्रू जो है वाटर के परकुलेशंस को जो है रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जाता है और उसकी सर्विसिबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। अगर कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या पिट्स क्रिएट होने लगते हैं तो फिर से उसको रिमूव करके फ्रेश लेयर को जो है वहाँ पे जो प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि उसकी सर्विसिबिलिटी कंटिन्यूड होती है और मेन स्ट्रक्चर्स को लॉस होने से बचाया जा सकता है। These are the role of sealing in any particular places where this can be used properly. The geotextiles absorbs asphalt to become a waterproofing membrane, minimizing vertical flow of water into the pavement structures. जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि जियोटेक्सटाइल्स की हेल्प से जो है उसको जो है वाटर प्रूफिंग टाइप से मेम्ब्रेन के फॉर्म में उसको जो है ट्रीट किया जाता है, जिससे कि वर्टिकल फ्लो को पेमेंट स्ट्रक्चर में जाने से बचाया जा सके और उसकी सर्विसिबिलिटी को कंटिन्यूड किया जा सके। सीलिंग की चीज़ें जो है यहाँ पे बताई जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्रैक्स जो है आपको पैरेलल क्रैक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वर्टिकल क्रैक्स, ये ओल्ड पेवमेंट का है और इस चीज़ को जो मिनिमाइज किया गया है पेविंग फैब्रिक के थ्रू जो है इस चीज़ को मिनिमाइज किया गया है। ये आपका बेस कोर्स है, ये सेक्शन ओल्ड जो है पेवमेंट के सेक्शंस हैं। रिफ्लेक्टिव क्रैक विदाउट पेविंग फैब्रिक, ये विदाउट फैब्रिक के केस में ये चीज़ें दिखाई दे रही है आपको, मतलब जो बेसिक डेफिनेशंस थे उनको क्लियरली ये जस्टिफाई कर रही है कि अगर पेवमेंट क्रैक फैब्रिक के थ्रू जो इस चीज़ को हम प्रोवाइड करने से क्या कर सकते हैं कि जो एक्चुअल में जो उसके डैमेजेज हैं उसके थ्रू जो है हम उस चीज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं, जो कि एक्चुअल स्ट्रक्चर को लॉस होने से बचाया जा सके। Now moving towards the next slide. तो सीलिंग जो है जैसा कि हम लोगों ने जस्ट इसके डेफिनेशंस में देखा, उसके थ्रू जो है आसानी से यहाँ पे सीलिंग को समझ सकते हैं। अब जियोटेक्सटाइल्स के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे जियोटेक्सटाइल्स जो है उसका एप्लीकेशंस बहुत ही जो है ज़रूरी होता है, खास करके सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जैसे हमारा रोड वर्क्स हो गए, रेलवे वर्क्स हो गए, रिवर कैनाल और कोस्टल वर्क्स हो गए, ड्रेनेज पर्पस के लिए, स्पोर्ट फील्ड कंस्ट्रक्शन के लिए, एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स के लिए, तमाम जगहों पे जियोटेक्सटाइल्स का रोल इसलिए और भी क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि जियोटेक्सटाइल्स जो है एक एक स्ट्रेंथन प्रोवाइड कराती है डिफरेंट सेक्शंस में, खास करके सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी देखा जाता है तो जियोटेक्सटाइल्स का इम्पोर्टेंस ऐसे ही बढ़ जाता है। सबसे पहले रोड अगर वर्क की हम बात करें, जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग जियोटेक्सटाइल्स इनटू अ सॉइल मास आर द same as those utilized in the design of reinforced concrete by incorporating steel bars. जियोटेक्सटाइल्स का एक तरह से कह सकते हैं कि इंक्लूजन या जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ जियोटेक्सटाइल्स होता है सॉइल मास में आर द सेम एस्पेक्ट उसी तरह यूटिलाइज किया जा सकता है जैसा कि कंक्रीट स्ट्रक्चर में जो है स्टील बार का रोल होता है। मतलब सॉइल मास के लिए जितना इम्पोर्टेंट जो है जियोटेक्सटाइल का इनकॉर्पोरेशन है, उतना ही जैसा कि हम लोग डिजाइन ऑफ
कंक्रीट स्ट्रक्चर में, रेनफोर्स कंक्रीट में हम ये देखते हैं कि वहाँ पे स्टील बार का क्या रोल प्ले होता है। वहाँ पे डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट में जो स्टील बार होती हैं वो टेंसाइल लोड्स को बियर करती हैं। इन सेम एस्पेक्ट्स जियो टेक्सटाइल्स भी जो होती हैं वो जो भी टेंसाइल लोड्स जो होंगे उसको क्या करेगी, कैरी करती है, उस चीज़ को सस्टेन करती है। तो यहाँ भी जियो टेक्सटाइल्स का सेम रोल हो जाता है। द फैब्रिक्स आर यूज टू प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द अर्थ मास इन लोकेशन वेयर शियर स्ट्रेसेस वुड बी जनरेटेड। जहाँ जहाँ भी शियर स्ट्रेसेस के जनरेशंस होंगे अर्थ मासेस में, वहाँ वहाँ जो है आपको ये फाइबर्स जो होगी ये क्या करेगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ को जो है वो क्या करेगी, विदहोल्ड करेगी, उस चीज़ को कैरी करेगी, उस चीज़ को सस्टेन करेगी। और ये फाइबर्स जो होंगे, ये फैब्रिक्स जो होंगे वो क्या करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बियर करेंगे एज इट इज़। जैसा कि शियर स्ट्रेस के जनरेशन में जो है आपका रेनफोर्समेंट करता है डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में। सेम एस्पेक्ट्स जो होगी यहाँ पे जियो टेक्सटाइल्स जो होंगे वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को कैरी करेगी। मोर ओवर टू अलाउ रैपिड डिवाटरिंग ऑफ द रोड बेड, द जियो टेक्सटाइल नीड टू प्रिजर्व इट्स परमेबिलिटी विदाउट लूजिंग इट्स सेपरेटिंग फंक्शंस। कहीं डिवाटरिंग की प्रोसेस भी है रोड साइड में, तो वहाँ पे भी जियो टेक्सटाइल्स का रोल बढ़ जाता है जिससे कि वो उससे मिनिमम परमेबिलिटी हो सके और जो है उसको प्रॉपरली जो है सेपरेट किया जा सके विथ इट्स प्रॉपर फंक्शन। इट्स फिल्ट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट नॉट बी सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड बाय द मैकेनिकल लोडिंग। फिल्ट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसमें को हम बदल नहीं सकते, चेंज भी नहीं कर सकते बाय द हेल्प ऑफ द मैकेनिकल लोडिंग। सो रोड वर्क्स the features provided or the importance of the geotextiles, which is really comparative with like the introductions of reinforced in design of concrete. So the importance of geotextiles also important in same aspects here. यहाँ पे एक जो है ब्लूप्रिंट के सारी चीज़ों को बताने का भरसक प्रयास किया गया है। जो है आपके रोड के सेक्शंस को प्रॉपरली दिखाया गया है, पेवमेंट को बताया गया है, सबग्रेड्स को बताया गया है, उसकी फंक्शनिंग्स को समझाने के लिए और ख़ास करके जियो टेक्सटाइल्स के अवेलेबिलिटी को शो करने के लिए जो है इस चीज़ को दिखाया गया है। रेलवे वर्क्स में भी जियो टेक्सटाइल्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। द वुवन फैब्रिक्स और नॉन वुवन फैब्रिक्स आर यूज टू सेपरेट द सॉइल फ्रॉम द सब सॉइल विदाउट इम्पीडिंग द ग्राउंड वाटर सर्कुलेटिंग वेयर ग्राउंड इज अनस्टेबल। यहाँ पे भी जो है वर्कर्स जो है इस चीज़ को पोर कर रहे हैं, मतलब जो स्लीपर्स के नीचे जो है लेयर्स को प्रोवाइड की जा रही है जिससे कि उसकी कंसर्न मैकेनिज्म को कंटिन्यू किया जा सके। इन्वेल्पिंग इंडिविजुअल लेयर्स विथ फैब्रिक प्रिवेंट्स द मटेरियल वॉन्डरिंग ऑफ साइडवेज ड्यू टू शॉक एंड वाइब्रेशन फ्रॉम रनिंग ट्रेन्स। मतलब जो जियो टेक्सटाइल के इंट्रोडक्शन से जो भी, जैसा कि जब ट्रेन मूव करती है तो शॉक्स और वाइब्रेशंस के जो जनरेशंस होते हैं उससे क्या होगा, एक तरह से जो है उसकी जो मूवमेंट्स होंगी, जो वॉन्डरिंग ऑफ होगा मटेरियल्स की, उस चीज़ को क्या किया जा सके शॉकिंग के कारण, क्योंकि हैवी लोड्स जो होगी वो क्या करती है, शॉक्स और वाइब्रेशन जनरेट करती है जिससे कि मटेरियल्स जो होंगे वहाँ से जो है साइड ऑफ ना हो सके। तो इस पर्पस के लिए भी जियो टेक्सटाइल्स का रोल जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है।
और प्रॉपरली जो है डिवाटरिंग के लिए, खास करके ड्रेनेज वर्क के लिए भी जो है ये चीज़ें जो है सर्विसेबल होगा। रिवर कैनाल्स और कोस्टल वर्क्स के लिए भी, जहाँ पे भी परमेबिलिटी की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे भी जो है आपको जियो टेक्सटाइल्स के रोल का एप्लीकेशन बढ़ जाता है। जियो टेक्सटाइल प्रोटेक्ट रिवर बैंक फ्रॉम इरोजन ड्यू टू द करेंट्स और लैपिंग। हाई करेंट्स के कारण जो होता है सॉइल का इरोजन मैक्सिमम होता है, जिससे जियो टेक्सटाइल्स की हेल्प से उसको मिनिमाइज किया जा सके। When used in conjunction with natural or artificial enrochments, they act as a filter. As a form of filter, it is also helpful in the artificial enrochments. For erosion prevention, geotextiles used can be either woven or non-woven. With the help of woven or non-woven synthetic fibers, we can also minimize the erosion of the soils. The woven fabrics are recommended in soil of large particle size as they usually have large pore size. woven fabrics का जो है सॉइल के रिकमेंडेड्स होते हैं, उनका जो है टीनी स्क्वायर्स की साइज़ जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए जो है इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए भी जो है आपको जियो टेक्सटाइल्स जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। Non-wovens are used where soils such as clay silt are formed. Non-wovens are वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ क्ले सिल्ट जो है वो होती हैं, उसकी अवेलेबिलिटी, क्ले सिल्ट की अवेलेबिलिटी होने के कारण जो है नॉन वोवेंस जो है यूज़ किए जाते हैं। Where hydrostatic uplift is expected, these fabrics must be of sufficient high permeability. हाइड्रोस्टेटिक अपलिफ्ट की चांसेस होने के कारण वजह से ये फैब्रिक्स जो होंगे वो हाईली परमिएबल होंगे, और जो है हाईली परमिएबल होने के कारण जो है जियो टेक्सटाइल्स की अवेलेबिलिटी जो है बढ़ जाती है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। जो चीज़ें बताई जाने की कोशिश की जा रही है एज जियो टेक्सटाइल्स जो है इस फॉर्म में जो है लगाया गया है। जियो टेक्सटाइल्स और जिससे कि क्या कर सकते हैं, इसकी परमेबिलिटी भी मिनिमम होती है, और ये बेडिंग लेयर्स जो होती है, जो बेडिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इस तरह से जो है रिवर और कोस्टल वर्क्स में भी जो है जियो टेक्सटाइल्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्पोर्ट फील्ड कंस्ट्रक्शन के लिए भी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे कि जो है जहाँ पे वाटर की जो है परकोलेशंस की बहुत कम ज़रूरत होती है एज अ फॉर्म ऑफ सिंथेटिक जो है ये यूज़ किया जा सकता है। Geotextiles are widely used in the construction of cast lawn, playing field, and astroturf. Cast lawn, playing field are synthetic grass surfaces constructed of life-resistant polypropylene material with porous or non-porous carboxylated latex backing pile as high as 2.0 to 2.5 centimeters. AstroTurf is a synthetic turf sport surface made of nylon 6x6 pile fibers knitted into a backing of pile to प्रोफेशनल स्टेबिलिटी, या मतलब इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए जो है स्पोर्ट्स और जो में भी जो है इसकी इन्फ्लुएंस बढ़ जाती है, और जो मटेरियल्स के थ्रू इसको यूज़ किया जाता है वो पॉलीप्रोपाइलिन मटेरियल्स, जैसा कि इसकी प्रॉपर्टी इसके डेफिनेशन से ही चीज़ें जो है वो मालूम हो जाती है।
तो इन एस्पेक्ट्स में जो है खास करके जियो टेक्सटाइल्स की यूटिलिटी बढ़ जाती है और इसकी वर्सिटिलिटी जो है बहुत ही एक ब्रॉड वे में यूज की जाती है। एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स में जो है भी यूज किया जा सकता है। अगर किसी सीड्स को जो है लगाया जाता है, सीड्स को फर्स्ट फार्म में अगर यूज़ किया जाता है और उसको प्रॉपरली जो है वाटर से प्रिवेंट करना होता है, तो सबसे पहले जो है एक जियो टेक्सटाइल्स लेयर का जो कवर प्रोवाइड किया जा सकता है। और जैसे 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 उसमें से बीज जो है जो पौधे निकलते हैं, तो उसको एक कट के सहारे जो है उसको सनलाइट्स में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसकी लेंथ में या उसके इंक्रीमेंट में जो है कोई हिंड्रेंस ना आए। इट इज़ यूज फॉर मड कंट्रोल, और इससे क्या होगा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि मडिंग के चांसेस कम होंगे। फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ मडी पाथ्स एंड ट्रायल्स दोज यूज्ड बाय कैटल और लाइट ट्रैफिक, नॉन वोवन फैब्रिक्स आर यूज्ड एंड आर फोल्डेड बाय ओवरलैपिंग टू इंक्लूड द पाइप और अ मास ऑफ ग्रिट। मतलब कहने का कि मडी पाथ से जो है कंट्रोल करने के लिए, कैटल के मूवमेंट से, दो चार लोग के आने जाने से जो मडी पाथ जो क्रिएट होगा उसको नॉन वुवन फैब्रिक्स के थ्रू जो है उसको क्या किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है। सो इन एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स ऑल्सो द जियो टेक्सटाइल प्ले क्रिटिकल रोल, एंड जियो टेक्सटाइल्स having the vast area of utilization too. These are the testings of geotextiles: identification of the products, selection of suitable material as per the design specification or regulations, quality control and quality assurance. In four aspects the testing of geotextiles so also be done. So these are the basic functions, these are the basic testing of geotextiles, and we are able to understand the geotextiles entire things and how geotextile is related with the civil engineering aspects, and uh, other than the uh, in so we can able to know the property of geotextiles, and geotextiles is very important for different aspects of engineering. Thank you very much. Thank you for listening me.